हेलो फ्रेंड्स। तो आज आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही वीर, मतलब जिनको कह सकते हैं बहुत ही साहसशाली और बहुत ही मतलब जो पावरफुल वुमेन बोलते हैं, आज वो उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जो कि कहते थे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब उनकी एक ऐसी कथा, एक ऐसा जीवन परिचय जो कि शायद कहना या किसी शब्दों से बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उनके बारे में आज हम जो जानेंगे वो बहुत ही सत्य है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब झांसी के किले से बाहर निकली तो उन्होंने कहते हैं कि वो उनका घोड़ा कूदा था, तो वो मतलब उनके साथ में कोई हादसा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद वो सीधे वहां से ग्वालियर के किले के लिए उन्होंने प्रस्थान किया और ग्वालियर के किले में जाके उन्होंने वहां पे आक्रमण किया और ग्वालियर के किले पे वहां पे जाके कब्जा किया था। तो मतलब ये कह सकते हैं कि भाई बहुत बड़ी बात होती है। पहले ग्वालियर का किला जो था वो बहुत ही शक्तिशाली किला था और उन्होंने ग्वालियर के किले पे जिस तरीके से उन्होंने जीत प्राप्त की, उनके साथ में जो भी साथी थे उन्होंने बहुत अच्छे से उनका साथ दिया। और इसीलिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के किले में कुछ दिन तक अपना अपना संगठन बनाया, अपने लोगों को इकट्ठा किया, वहाँ पे एक नई 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 एक फौज की फिर से स्थापना की। फिर उसके बाद सराय की कोठी में जब उनका युद्ध हुआ अंग्रेजों के साथ में, तो बहुत ही भयानक युद्ध हुआ, जिसमें कहा जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि इनको धनुष मतलब कुछ धनुष लगा था, या इनको कुछ कहते हैं कि भाई इनको किसी ने गोली मार दी थी। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुनने में आती हैं। तो भाई जो उनकी सांस ली गई थी वो सराय की कोठी में, जिसका साक्षात प्रूफ एआई देता है। और मैंने ये चैट जीपीटी से कुछ इमेज को जनरेट की हैं, जो आप देख सकते हो। कोठी की सराय, यहाँ पे उनका आखिरी युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ में। उनकी एक इच्छा थी कि मेरा शरीर जो है वो अंग्रेजों के हाथ में नहीं लगना चाहिए, तो इसीलिए उनके जो साथी थे उन लोगों ने जैसे ही वो वीर गति को प्राप्त हुई तो उन्होंने उनके शरीर को जो भी किया जाता है अंतिम संस्कार उनका बहुत ही जल्दी कर दिया गया था, ताकि अंग्रेजों को उनकी बॉडी ना मिल पाए। तो मतलब ये एक सत्य है कि 1857 में जो युद्ध हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी 1858 में। तो सराय की कोठी में उनने आखिरी सांस ली थी और उनका यही आखिरी युद्ध था। इसीलिए हम उनको कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि एक वो वीर मर्दाना कहा जाता है। मतलब कि एक उन्होंने जो युद्ध किया था, ये एक जो उनकी वेशभूषा थी वो औरतों की वेशभूषा में नहीं, उनने एक मर्द की वेशभूषा में सराय की कोठी में अंग्रेजों से मुकाबला किया था। बहुत ही अच्छा था।